सेल में एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, किसी भी सेल में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो ये आपको बता दें, जैसे मान लीजिए एक कोई ये सेल है और ये सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं और उन 2 इलेक्ट्रोड में से एक को एनोड बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है ना। और इसमें ये एनोड और कैथोड, एनोड जो होता है इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा वो एनोड का पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड का जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये आपको बता दें, जब ये एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा, बात को समझना, एनोड का पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जब सेल जो है ओपन सर्किट में हो। ओपन सर्किट का मीन्स होता है कि सेल से करंट ना ले रहे हों। जब हम सेल से करंट नहीं ले रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सेल ओपन सर्किट में है, और जब सेल से करंट लिया जा रहा होता है तो सेल होता है क्लोज सर्किट, ठीक है ना। 3 कंडीशन होती हैं, एक वो सेल से करंट नहीं ले रहे हैं, एक वो सेल से करंट ले रहे हैं, एक वो सेल को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको बता दें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल क्या होता है, ओपन सर्किट में होता है। ओपन सर्किट का मीन्स जब सेल से करंट ना ले रहे हों, और वही जब सेल से करंट लेने लगते हैं तो वही दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बताया हमने, तो लिखे देते हैं, व्हेन सेल इज इन ओपन, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, देन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स and denoted by EMF लिखा रहता है, कहीं कहीं शॉर्ट में केवल E लिखा रहता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब यही यदि सेल क्या हो जाए क्लोज सर्किट में, तो वही क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। और देखिएगा, व्हेन सेल is in closed circuit, then potential difference between, समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये एनोड कैथोड लिखे हैं। व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इट इज लेस देन दैट ऑफ EMF, EMF से लेस होता है, दैट इज V इज लेस दैन E। लेकिन ये बात बता दें, एक ऐसा भी केस होता है, एक ऐसा भी केस होता है कि जब ये भी बड़ा हो जाता है E से, उस पॉइंट को भी हम लिखे दे रहे हैं यहाँ थोड़ा सा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल
भी बड़ा होता है ई से। ये महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल भी ग्रेटर देन ई, वैसे भी छोटा होता है ई से, लेकिन चार्जिंग के समय भी जो है ई से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल सोर्स से भी एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, है ना, यानी फिजिक्स के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका? सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कब? जब सेल ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मीन्स सर्किट से यानी करंट सेल से ना ले रहे हों। क्लोज सर्किट क्या होता है? जब सेल से करंट ले रहे होते हैं, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, लेकिन एक केस होता है कि उस केस पर टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाता है, वो केस है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स में सेल वाले चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं तीनों के तीनों। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड वो केस जब टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाता है, अदर केस में टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से छोटा रहता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोगों को ये बता दें इसमें कि इस चैनल में आपको फिजिक्स 11th क्लास 12th क्लास कंपटीशन के लिए सब कुछ प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग मिल जाएगा। थैंक यू।